हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बिना एजेंट कैसा आप माल्टा वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेगा उसके बारे में मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए आया हूँ। अभी इसके लिए फर्स्ट आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कोई भी जॉब पे। जॉब उधर का यूरोप का जॉब पोर्टल में ऐसा वाला एक वैकेंसी है, वो थोड़ा चेक कर दो। अभी आपको ऐसा एक सेम जॉब का वैकेंसी मिला है तो उसका वो वेबसाइट है ना, उधर जाके उसका मेल आईडी लो और डायरेक्ट आपका यूरोपास सीवी सेंड करना है। यूरोपास सीवी मतलब एक सेपरेट फॉर्मेट है, उसको आपका इंग्लिश का थोड़ा ग्रेड है, उसका बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेगा वो सीवी में। अभी वो सीवी आप सेंड करना है। अभी मेरा एक्सपीरियंस का है, मैं माल्टा पार्क एक वेबसाइट है उसमें मैं सर्च कर दिया। मैं इधर इंटीरियर का काम कर रहा है। अभी मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है इधर, तो मैं वो एक्सपीरियंस में मैं चेक कर दिया। माल्टा पार्क में एक वेबसाइट एक जॉब वैकेंसी मिला मुझे, और मैं उसका वेबसाइट में जाके डायरेक्ट उसका ईमेल आईडी लिया और मैं मेरा यूरोपा सीवी और मैं इधर करने वाला प्रोजेक्ट का वो फोटोज है वो भी अटैच करके उसको सेंड कर दिया। और शायद मैं 23 नवंबर 2021 को मैं अप्लाई कर दिया। और अटैच करने से वो मुझे वो सेम डे पे मुझे रिस्पॉन्स आ गया। क्योंकि ये अभी इधर का कितना लोग अप्लाई कर रहे हैं पूरे दुनिया में, कितना लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा एप्लीकेशन मिलेगा उन लोगों को। इसीलिए हमारा एप्लीकेशन नोट होने के लिए हम तो कुछ तो करने का ना। इसलिए मैं एक काम किया क्या कि उधर ऑफिस स्टार्ट करने टाइम पे मैं सीवी सेंड कर दिया। मतलब उधर 9 बजे को ऑफिस स्टार्ट करेगा तो मैं वो टाइम पे सेंड कर दिया, और एक दिन पे 3-4 बार सेंड कर दिया। और मेन थिंग है, मैं मेरा प्रोजेक्ट का मेरा काम का वो फोटो से सब कुछ उसमें अटैच कर दिया। मुझे वो सेम डे पे मुझे रिस्पॉन्स मिला वो एम्प्लॉयर से। नाइट में मिला, इधर का 2 बजे को मिला है रात को 2 बजे को मुझे रिस्पॉन्स मिला, डू यू वांट कम टू माल्टा। तो मैं उसको रिस्पॉन्स कर दिया, हाँ मैं इधर एक अच्छा करियर देख रहा हूँ। उसके बाद मुझे मेरे पास उसने थोड़ा बात कर दिया, क्योंकि मुझे इंग्लिश आता है या नहीं, कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश आता है या नहीं वो चेक करने के लिए मुझे ज़्यादा उसने बात कर दिया थोड़ा टाइम। उसके बाद मुझे उसने वो व्हाट्सएप नंबर दिया और बोला ठीक है, आपका उधर का काम आप क्या कर रहे हैं वो मुझे थोड़ा वीडियो बना के सेंड कर दो। मैं उसके बाद पूरा मेरा वर्क का काम का वीडियोस बना के उसको सेंड कर दिया। एक डे पे मैं 3-4 बार उसको सेंड करेगा, वो पूछेगा तो भी नहीं, फिर भी मैं सेंड करेगा उसको और बोलेगा सर ये तो मैं सिर्फ सेंड कर रहे हैं, आपको फ्री टाइम मिलने टाइम पे आप थोड़ा चेक कर दो, ये मेरा काम है। ऐसा मैं 3-4 प्रोजेक्ट्स मैंने उसको सेंड कर दिया। और उसने मुझे उसने कन्विंस हो गया, क्योंकि उसको भी पता चला क्योंकि मुझे वो काम आता है। तो उसके बाद उसने मुझे एक प्लान सेंड कर दिया, एक बिल्डिंग का एक प्लान है ना, वो सेंड करके वो थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए बोला, मैं एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद वो ओके ओके किया। वो बोला मुझे कितना कितना पैसा दे रहा है, कितना पर हावर कितना यूरो दे रहा है, मुझे कितना टाइम टाइम कितना है, मेरा वर्किंग टाइम कितना बजे से कितना बजे है, वो सब कुछ डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप में सेंड कर दिया। मैं बोला ठीक है। और उसको मुझसे उसने 2000 यूरो पूछा है, 2000 यूरो मुझे एक काम के लिए पूछा है। तो मैं बोला ओके। उससे पहले मैंने क्या किया, उसका वेबसाइट और फेसबुक में जाके उसका पूरा डिटेल्स चेक कर दिया, उसका कंपनी है या वर्किंग है। से मुझे उसका पूरा डिटेल्स मिला। वो 2010 से 2010 से उसका पूरा वर्क अपडेटेड है फेसबुक में, उसका पूरा साइट का। वो मुझे पता चला वो जेन्युइन है, इसलिए मैंने बोला मैं पैसा सेंड करेगा। और उससे पहले उसने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट सेंड कर दिया। वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में साइन करके उसको वापस स्कैन करके भेज दिया। और उसके बाद मेरा पासपोर्ट का पूरा पेजेस, वो कवर पेज के साथ पूरा पेजेस में स्कैन करके उसको भेज दिया।
कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन करके सेंड करने के बाद उसने बोला मुझे पैसा सेंड करना है। वो उधर से उसका बैंक है, बैंक अकाउंट नंबर है, उसका IBAN नंबर बोलता है, IBAN नंबर। वो IBAN नंबर उसने मुझे दिया। वो IBAN नंबर में मैं उसको पैसा भेज दिया, उसको पैसा मिला। और पैसा सेंड करने टाइम पे एक प्रॉब्लम आ गया मुझे, क्यों? पैसा भेजने के लिए हमको बैंक में एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। ऐसा होना क्या है कि उसका वो लेटर पैड है ना, लेटर पैड में उसने कंफर्म करना है ये पैसा हम एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए सेंड कर रहे हैं। ऐसा उसने मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे ऐसा एक डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया, मैं वो सबमिट कर दिया बैंक पे। और उसने बोला वो 3 दिन में उधर पहुंचेगा पैसा, ऐसा बोल के मैं दिया, पैसा दिया। और 10 दिन हो गया, उधर पैसा नहीं आया। तो वो बोल रहा है, मेरा एम्प्लॉयर बोल रहा है नहीं अभी तक पैसे नहीं आया। वो 3-4 बार पूछे उससे, आप थोड़ा चेक करो पैसा आया या नहीं। मेरा बैंक बोल रहा है ऑलरेडी हमने भेज दिया। थोड़ा बात हो गया, उसके बाद मैं बैंक में बोला ठीक है आप मुझे ऐसा एक इन्फॉर्मेशन दो, उसका बैंक में उसका मेरे एम्प्लॉयर का बैंक अकाउंट है ना, मेरे एम्प्लॉयर का बैंक अकाउंट है ना, उसमें लास्ट वो सेंड डालने वाला वो ट्रांजैक्शन है ना, उसको थोड़ा डिटेल्स मुझे दो। अभी उसने बोला नहीं आप आपका एम्प्लॉयर से ही बात कर दो। एम्प्लॉय शायद उसने झूठ बोला होगा क्योंकि उसको पैसा मिल के या नहीं मिला ऐसा बोलेगा तो क्या करेगा, ऐसा ऐसा मेरा ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। लेकिन इसके बीच में एक इश्यू आ गया था, क्योंकि मेरा एम्प्लॉयर का बैंक को बाहर का कंट्री से वो पैसा मनी रिसीव करने के लिए वो अथॉरिटी नहीं था, इसीलिए दूसरा एक बैंक में गया मेरा पैसा माल्टा पे। वो कौन सा बैंक हो, वो ऑथराइजेशन है वो बैंक, लेकिन वो बैंक कोई भी अपडेशन नहीं दिया मेरे एम्प्लॉयर को, क्योंकि ऐसा पैसा आया है, इसीलिए वो थक गया, वो पैसा उधर ब्लॉक हो गया। उसके बाद मैं इधर बैंक से उसको मेल करके थोड़ा इधर का बैंक से मेरे बैंक से मैं मेल कर दिया। वो कॉमर्स बैंक में माल्टा का बैंक का नाम है कॉमर्स बैंक, वो कॉमर्स बैंक में मेल कर दिया। और उधर से उसने कंफर्म कर दिया मेरे एम्प्लॉयर का अकाउंट में, उसने वो नोटिफिकेशन दिया क्योंकि ऐसा पैसा आया है। लेकिन मेरे एम्प्लॉयर में साइन किया ना, फर्स्ट में साइन करके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना, वो सबमिट करना पड़ेगा। उधर जाके सबमिट करेगा तो मेरा पैसा ट्रांसफर करेगा। वो उनके लिए थोड़ा अच्छा है, क्योंकि थोड़ा ये फ्रॉड है अभी, ये ऐसा वाला चीज़ में ज़्यादा फ्रॉड है, स्कैम है, इसीलिए हम इससे बच सकता है, ऐसा एक ऑप्शन है। तो फिर मेरा एम्प्लॉयर ने वो ऑथराइज बैंक पे जाके सबमिट कर दिया मेरा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, साइंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट उसने सबमिट कर दिया। उसके बाद उसको पैसा मिला। पैसा मिलने के बाद उसने मुझे थोड़ा डॉक्यूमेंट्स सेंड कर दिया, और एक जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर्म है एक, और दूसरा एक फॉर्म C5, और दूसरा है फॉर्म IDIA। ऐसा वाला 3 फॉर्म्स मुझे सेंड कर दिया, और वो फिल करके साइन करके मैं स्कैन करके वापस भेजना है उसको, वो भी मैं कर दिया। उसके बाद वो फरवरी 14 2022 को उसने अप्लाई कर दिया वो आइडेंटिटी माल्टा पे। वो आइडेंटिटी माल्टा पे सबमिट करके 14 फरवरी को मुझे नोटिफिकेशन आ गया मेरा मेल में, मेरा मेल में आ गया ऐसा आपका एम्प्लॉयर ऐसा सबमिट किया है आपका अप्रूवल के लिए, वर्किंग प्रिंसिपल लेटर के लिए उसने अप्लाई कर दिया है, आप थोड़ा ऐसा डिटेल्स चेक कर दो, ऐसा ऐसा बोल के एक मेल आएगा। उसमें एक लिंक आएगा, वो लिंक में क्लिक करेगा तो मेरा पूरा डिटेल्स आएगा, वो आप चेक करना है, चेक करके एक बार सबमिट करना है। और वो सबमिट करने के बाद एम्प्लॉयर के पास जाएगा, वो एक बार सबमिट करेगा, फिर भी हमको आएगा, ऐसा 2 बार हम करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही फाइनल सबमिशन होगा। तो ये 2 बार, क्योंकि आपको एक कोई गलती हो गया तो वो क्लियर करने के लिए आपको एक चांस है, तो उस टाइम पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके पूरा चेक करो आपका पासपोर्ट डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग। इसमें कुछ गलत है कि वेट गलत हो गया तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा
अच्छा से चेक करके आप वापस कंफर्म कर दो। उसके बाद कंफर्म कर दिया और सब कुछ हो गया। उसके बाद मुझे वर्क परमिट आ गया मार्च 23 को। वर्क परमिट भी मेरा मेल पे डायरेक्ट आ गया। इतना ही मेरा वर्क परमिट मिलने तक का स्टोरी। अभी मुझे बाकी और बात था और काम था, अभी फिनिश नहीं हुआ मेरा काम। अभी क्या है कि मुझे ये वर्क परमिट और कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स है, और डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है मेरे पास और सबका वो सैम्पल भी है मेरे पास। लेकिन एक ही वीडियो में पूरा मुझे नहीं बोल सकता है, वो बड़ा हो जाएगा वीडियो। इसीलिए मैं ये वीडियो सिर्फ इधर एंड कर रहा हूँ, क्योंकि इतना है वर्क परमिट मिलने वाला मेरा स्टेप्स। इसमें कोई डाउट है तो आप भी मुझे कम्युनिकेट कर दो, कमेंट्स कर दो क्या क्या डाउट्स है। मैं कुछ मिस किया है तो मैं वो रेफर करके आपको बताएगा मैं क्या किया, कैसे हो गया। क्योंकि इसके बाद है हमारा ज़्यादा प्रोसेस आता है VFS में सबमिट करने के लिए। ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स है वो बनाना है, वो उधर से मिलने वाला डॉक्यूमेंट्स है, वो नोटराइज करने वाला डॉक्यूमेंट्स है, वो ऐसा सब कुछ है। वो मैं पूरी दूसरा एक वीडियो भी बनाएगा, एक VFS सबमिशन का चेकलिस्ट वो सबके साथ एक वीडियो बनाएगा। अभी के लिए थैंक यू फॉर हियरिंग मी, थैंक यू, बाय।